चलिए शुरू करते हैं 301 प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस विधि को पढ़ने से बड़ी आयु छात्रों को अधिक समझ में आने की संभावना होती है? उत्तर है बच्चे पाठ या पैराग्राफ को चुपचाप ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिस कक्षा में बच्चे अनुशासनहीन हो उसके बारे में आप क्या उपाय करना चाहेंगे? कक्षा के मॉनिटर को सलाह करेंगे। देर से सीखने वाले बच्चों की कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि देर से सीखने वाले बच्चे अन्य बच्चों के समान ही सफलता का इच्छुक होते। क्या आप समझते हैं कि बालकों बालिकाओं दोनों के लिए समान एक ही पाठचर्या हो? नहीं, जी नहीं। बालिकाओं की पाठचर्या उनके शारीरिक एवं भावनात्मक आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। कुछ विषयों को शिक्षण टेलीविजन के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकती है। टेलीविजन द्वारा दृश्य अनुभव व प्रयोग दिखाए जा सकते हैं। उनका प्रबंध स्कूल में कर पाना संभव नहीं है। श्रम के महत्व की शिक्षा देने का सबसे उत्तम उपाय है कि छात्रों की बागवानी, सफाई और पुस्तकालय में पुस्तकें उठाने रखने जैसी कार्यों में शामिल होने का अवसर दिया जाए। अगला प्रश्न है कि कक्षा पुस्तकालय की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके ऊपर होनी चाहिए? छात्रों की समिति पर, जिन सदस्यों के समय समय पर बदलते रहते हैं। एक छात्र के पिता आपसे पूछता है वह अपने पुत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करे? आप उसे क्या सुझाव देंगे? उपरोक्त सभी उसे तरह तरह की पुस्तक पढ़ाकर सुनाएंगे। उसे उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में पुस्तकें दीजिए। उन्हें नियमित रूप से लाइब्रेरी भेजिए। उपरोक्त सभी। कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार करते समय अध्यापन की मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उपरोक्त सभी। आप किस पाठ को पढ़ाने के बाद भी उसी पाठ के छात्रों को टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में लगभग आधे बच्चे फेल हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रेरित है? बच्चों को पाठ दोबारा और नई विधि से पढ़ाने के बाद पुनः उसका टेस्ट लें। किस किस्म का प्रश्न आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं, जो समस्या का प्रधान हो और हल ढूंढने में के लिए प्रेरित हो? आप अपनी कक्षाओं के छात्रों की साप्ताहिक परीक्षा सभी विषयों को लेने चाहते हैं। आपको चाहिए कि एक दिन सिर्फ एक विषय का टेस्ट लें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा हो जिसे छात्र पढ़कर समझने के बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकता है? उपरोक्त सभी। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया के उदाहरण है छात्र कक्षा शिक्षण की रुचि नहीं लेते। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसके कारण आपका ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है? जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया या सिखाया जा रहा हो। प्रतियोगिता एक उत्तम गुण का विकास होता है। उपरोक्त सभी। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने में पूरा कोशिश करें। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षा को ग्रहण करने और अध्यापन में रुचि रखता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा को पढ़ाते समय छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बिठाएं। यदि किसी का अध्यापक में हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती तो श्याम पट पर धीरे धीरे संभाल कर लिखना चाहिए ताकि बच्चों उसे पढ़कर समझ सके। केवल एक शिक्षकों वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की बात तब पैदा होती है जब अध्यापक लंबी छुट्टी पर चला जाए। पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षकों के उद्देश्यों को। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है। इसका अर्थ होता है जो न इस इच्छानुसार गढ़ा या बनाया जा सकता है। शिक्षकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से क्या लाभ संभव है? ऐसा करने से शिक्षक का अनुभव बढ़ता है। शिक्षक को प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? लोगों के समाज में उपयोगी अंग बनाने के लिए। बाल मनोविज्ञान के सहायक शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? उपरोक्त तीनों। आपके ख्याल में छात्रों की एक उपयुक्त पाठ्यक्रम हुआ है जो उपरोक्त तीनों। निम्नलिखित में से कौन से छात्र लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाती है? खेल का मैदान। एक शिक्षक शास्त्री ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। उसका कहना है कि स्कूल में बच्चों की देखभाल कोमल पौधों की तरह देखभाल जैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य योजना सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। विषय के प्रस्तुतिकरण को। छोटा सा बच्चा गाय पहचानता है। आप गाय के दुम का उपयोग उसके जुगाली करने की आदत को ज्ञात कराते हुए पढ़ाने की रीति कौन सा है? स्थूल और सूक्ष्म की ओर। भूगोल के पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली में छात्रों को उपरोक्त सभी। प्रत्येक छात्र शिक्षा के सर्वोत्तम भाग वही है जो उसे स्वयं को प्राप्त किया जाता है। वॉल्टर स्कॉट। बालक की ऐसी पुस्तक जो शिक्षक के प्रारंभ से अंत तक पढ़ना होता है। रूसो के यह कथन इस तत्व की ओर इंगित करता है कि शिक्षा केंद्र है बालक का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान? या पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा? प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों की सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। मॉडल चित्रों के उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। निर्देशन के प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उपरोक्त सभी यानी छात्र उन्मुक्त विचार की भली भांति समझ ले, पाठ्य विषय के छात्रों की रुचि बनी रहे और छात्रों के ध्यान अन्वय
अनंतर ना जाए। उपरोक्त सभी महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? टॉल्स्टॉय फॉर्म में। लॉर्ड मैकालो ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी? 1835 में। कक्षा शिक्षण में हॉर्बर्ट के 5 चरणों के सुझाव दिया है। उद्देश्य कक्षा चरण प्रस्तावना को प्रस्तुतिकरण के बीच आता है। हॉर्बर्ट के 5 चरणों की प्रणाली प्रस्तुतिकरण चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए स्पष्ट यह है कि प्रणाली शिक्षक तथा शिक्षण विधियों से प्रमुख स्थान देती है। हॉर्बर्ट में 5 चरण प्रणाली का एक दोष छात्रों के निष्क्रिय बनाना तथा कक्षा वातावरण का आलोकतंत्र की ओर ले जाना। शिक्षा के खेल विधि फ्रॉबेल द्वारा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली सबसे स्थान शिक्षक का स्थान माली जैसा होता है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि का अभिव्यक्ति 3 साधन है: गीत, गति और रचना। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति मनोवैज्ञानिक विधि से लिखना, पढ़ना और सिखाती है। यह कथन किस शिक्षण के पद्धति के बारे में है? हर्षित पद्धति। प्रश्न है, यह कथन किस पद्धति के बारे में? यह पद्धति बालक को स्वयं अपने प्रयास से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का खोज करने ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करने और समान नियम निर्धारित करने का प्रशिक्षण देती है। हॉर्स्टिक पद्धति। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि खेल बालक का जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? मैकडूगल। आधुनिक विधि का प्रायः सभी शिक्षण विधि जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन और बेसिक क्रियात्मक विधि। शिक्षण सबसे कमजोर विधि कौन सी है? पाठ्यपुस्तक विधि। किससे व्यवहार के छात्रों में अधिक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक की। किस विधि के छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? स्वयं करके। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक कब जांचना चाहिए? लिखित कार्य पूरा होने के बाद, तुरंत बाद। कक्षा शिक्षण छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी। शिक्षण के अनेक भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? उपरोक्त सभी। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने आप छात्रों से। शिक्षक को पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्तों पर लाने के लिए कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? उनको महत्व न दिया जाए। शिक्षक के मूल कार्य है अध्यापन के अनुकूल वातावरण तैयार करना। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी। आकांक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जीवन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। बच्चों के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम उपरोक्त तीनों। अभिप्रेरणा एक मनोविज्ञान अवस्था है। योग्य छात्रों ही योग्य अध्यापक होते हैं। जो व्यक्ति सदैव अध्ययनशील रहेगा। बच्चों के स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती? उन्हें उम्मीद सौंपकर। छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? उनकी डायरी में लिख देंगे। करके सीखना क्योंकि अच्छा है, क्योंकि यह सीखने से रोचक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। छोटे बच्चों को रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ चीज़ें रटना जरूरी होता है। दंड के अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब उनके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो। आप किस कार्यक्रम के बारे में अपनी कक्षा के छात्रों को कुछ हिदायतें देते हैं? यदि वह हिदायतों को समझ नहीं पाते तो आप क्या करेंगे? हिदायतों को सरल भाषा में और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे समझाएंगे। आपका विचार क्या है? बच्चे पहले संपूर्ण वस्तु देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो इसे उपरोक्त सभी। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को और प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए और ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिससे बच्चों के उत्तर सुझाव प्रश्न में दिया गया। कक्षा में बच्चों को स्वाधीनता अध्ययन प्रोजेक्ट देना चाहिए। एक खोज विधि द्वारा। गृह कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विधि विविध प्रकार के होना चाहिए। चुपचाप पढ़ने की विधि है। बोध क्षमता। छात्रों को जो गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ के आधारित होना चाहिए। शिक्षक टेलीविजन का उपयोगी स्थान है। टेलीविजन पर जो कुछ देखा जा सकता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। समझदार छात्र अपने आप के परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेता है। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा। वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा। शिक्षक अक्सर छात्रों को टेस्ट लिया करते हैं। उपरोक्त सभी। अध्यापक का वास्तविक कार्य है छात्रों की प्रतिभा का सर्वोमुखी विकास करना। गृह कार्य वास्तविक लाभ तब होगा छात्रों की उनकी गलतियों बताकर। छात्रों की सहायता को पाठ विस्तार क्या अर्थ है? पाठ के संबंधित छात्र के पूर्व जानकारी में नई जानकारी जोड़कर विस्तार पूर्वक शिक्षण दें। शिक्षक अपने विषय का विद्वान होना ही चाहिए। इसके अलावा उपरोक्त तीनों यानी शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यचर्या के उद्देश्य का भी ज्ञान होना चाहिए, अपने छात्रों को जानना चाहिए। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ध्यान होना चाहिए? उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालक की अभिरुचि और प्रवृत्तियाँ। यदि किसी शिक्षक के मनोविज्ञान का ज्ञान न हो तो छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा नहीं कर पाएगा। आप कोई शिष्य
अपेक्षा की तुलना बहुत अधिक अंक की विशेष योग्यता प्राप्त करता है तो उसे सफलता की बधाई देंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि को उपरोक्त में अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ कितना समझ रहे हैं। छात्रों के आत्मविश्वास पैदा होते हैं। छात्रों के अपनी बात को ठीक ढंग से पूछने की अभिव्यक्ति या प्रशिक्षण मिलता है। छात्रों के पहले कई समान नियम बताकर उसके बाद नियम को उदाहरण नियम के पुष्टि करने की विधि निगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि को पढ़ने से पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उन्हें आधार पर नियम बनाया जाता है। कहानी सुनाकर शिक्षण की एक विधि है जो संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कहानी कहते समय हाव भाव प्रदर्शन या अभिनय नहीं किया जाना चाहिए। किस पाठ को पढ़ने के शिक्षकों को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण पर पूछना चाहिए? विकास चरण। प्रश्नों के छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए। यह उक्ति विद्वान को रेमोंड ने दिया था। आवृत्ति के सिद्धांत अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए दोहराना। मौखिक निर्देशन के माध्यम से तुलना करना तभी सार्थक होता है जब दोनों वस्तुएं अधिक तुलना की जाए में से एक बारे में पहले ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ के लिए हार्वर्ड के 5 चरण की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों को शिक्षण के लिए किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा के आधार पर मनोविज्ञान है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों के अपेक्षा छात्र की प्रधानता दी जाती है। विनेटका योजना के अंतर्गत छात्रों की उपरोक्त सभी की मान्यता दी जाती है। पहला है रुचियों की भिन्नताओं की मान्यता, क्षमताओं की भिन्नताओं की आवश्यकताओं की मान्यता। शिक्षकों की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग। शिक्षण की परियोजना विधि बाल केंद्रित है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र के व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि इसमें छात्र के ज्ञान के आधार पर उसका निजी अनुभव होता है। डॉल्टन योजना अल्पायु के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। वस्तुनिष्ठ की एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्रायः स्थिर होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंधित में कौन सा बात सही है? ऐसे प्रश्न जो माध्यम से पाठ्यक्रम के एक बड़े भाग को सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने शिक्षकों के अभिभावकों का संबंध बना रहता है। छोटे बच्चों के ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनको क्रियाशील करे रखेंगे। छात्रों के अभिव्यंजना शक्ति और शैली को जांच करने के लिए आप कौन सी उपाय करेंगे? उसका प्रश्न पूछकर उत्तर लिखने को कहेंगे। हार्वर्ड नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई मानते हैं। हार्वर्ड का मानना है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। अभ्यास पाठ का एक अर्थ सीखने हुए तथ्यों को उसी रूप से दोहराया जाए। छात्रों के समक्ष तथ्यों को एक क्रम में मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में सबसे अधिक जोर देती है। छात्र को व्यक्ति विकास। निबंधात्मक परीक्षा विश्वसनीय नहीं होती है। इसमें परिणाम सदैव समान एक से नहीं होते। शिक्षण के दौरान तुलनात्मक लाभ यह है कि उपरोक्त सभी पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान ग्रहण करना आसान होता है। तुलनात्मक बात की निष्कर्ष पर पहुंचने की सरल होती है। उपरोक्त सभी सामूहिक खेलों में छात्र में कौन सा लाभ होता है? उपरोक्त सभी। अभिक्रमित अनुदेशन के सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र बिना शिक्षक की सहायता से स्व अध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मौखिक संचार के उदाहरण है? सुनीता की मीता पढ़कर सुनाया। छोटे ग्रुप में संचार। बड़े ग्रुप के संचार के प्रकार भिन्न होते हैं। छोटे ग्रुप में भाग लेने वाले आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है प्रक्रिया के आवश्यक संसाधनों के लिए। परिचर्चा की विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकता है यदि इस चर्चा के विषय में विद्यार्थियों के लिए पहले बता दिया जाए कि शिक्षण के सक्षमता का जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके शिक्षण द्वारा संतुष्टि होना। कोई भी अध्यापक प्रभावी संप्रेषण तभी बन सकता है पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछता जाए। अध्यापक की प्रभावशीलता हो सकती है यदि अध्यापक शिक्षण को प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। यह बुक यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।